Question number 9. The radii of the bases of two solid right circular cones of same height, height दोनों की same है, are R1 and R2 respectively. The cones are melted and recast into a solid sphere of radius capital R. Find the height of each cone in terms of R1, R2 and capital R. Solution. Radius of first cone is equal to R1. Radius of second cone is equal to R2. Height same है, height is equal to H. Therefore, volume of first cone is equal to 1/3 pi R1 square H. वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन वो भी कितना होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H. अब दोनों को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया है. इसका मीनिंग क्या हो गया? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? दोनों के सम के. 1/3 पाई दोनों में से कॉमन अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू H. अब उसने जो सॉलिड स्फीयर बनाया गया उसका रेडियस किसके इक्वल लिया? कैपिटल R के. तो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला लगाओ 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब is equal to 1/3 pi R1 square plus R2 square into H. Pi with pi cancel, 3 with 3 cancel. तो H की वैल्यू कितनी आ गई? H is equal to 4R cube upon R1 square plus R2 square. Answer. Question number 10. A cylindrical can whose base is horizontal and of radius 3.5 centimeter. Solution. Radius कितना दे रखा है? Radius is equal to 3.5 centimeter is equal to 35/10. 5 7s are 5 2s are is equal to 7/2 centimeter. Contains sufficient water so that when a sphere is placed in the can, the water just covers the sphere. Means ये कैन है, सिलेंड्रिकल कैन. जब इसमें स्फीयर डाला, इसमें क्या है? वाटर. तो जो स्फीयर है वाटर को केवल टच कर रहा है. उसने बोला है द वाटर जस्ट कवर्स द स्फीयर. स्फीयर को कवर कर रहा है. मीन्स कहाँ कहाँ वाटर हो सकता है? यहाँ पर और इसके ऑन द बेस वेट होगा. गिवन दैट द स्फीयर जस्ट फिट्स इनटू द कैन, calculate the total surface area of the can in contact with water when the sphere is in it. अब स्फीयर इसके बीच में है तो कौन कौन सा एरिया वेट होगा? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और उसके बाद बेस एरिया. तो लिखो फर्स्ट पार्ट टोटल सरफेस एरिया, total surface area of can in contact
with water when sphere is in it is equal to 2 pi RH प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। अब देखो इधर को मीन्स ये क्या है 3.5, रेडियस 3.5 है, तो इधर को भी कितना होगा 3.5 और यहाँ भी कितना होगा 3.5, तो h कितना होगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करो। अब यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर कॉमन, अंदर 2h प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7/2, 2h, h कितना है मेरा 7 प्लस आर इज 7/2, 2 11s are 7 with 7 cancel, 11 times 14 plus 7/2, 11 times LCM is 2, 28 plus 7, 11 times 28 plus 7 35, 35/2। अब 11 into 35/2, 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया 385/2, डिवाइड करो, 2 1s are 2 9s are 2 2s are 2 5s are, तो 192.5 सेंटीमीटर क्या निकालना है मैंने, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या निकालना है। The depth of water in the can before the sphere was put into the can, कि अब स्फीयर को अगर पानी में से बाहर निकाल लिया तो वाटर का लेवल कितना होगा, ये मैंने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ sphere। Volume of water is equal to volume of cylinder minus volume of sphere। Volume of water means water cylindrical shape में है, तो उसकी डेप्थ मैंने मीन्स निकालनी है, मीन्स सिलेंडर की हाइट निकालनी है। लेट डेप्थ, यहाँ पर लेट सेकंड पार्ट के लिए लेट डेप्थ, डेप्थ को क्या बोलूंगी हाइट इज इक्वल टू कैपिटल H ले लो, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट h माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड्स, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कैंसल कैंसल, तो कैपिटल H इज इक्वल टू, अब सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी 3.5 प्लस 3.5 7 सेंटीमीटर माइनस 4/3, सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन था 7/2,
2 2s are 4, 7 minus 14 upon 3, LCM 3, 21 minus 14 is equal to 7 upon 3 is equal to 2 सही 1 upon 3 सेंटीमीटर और 2.33 मीन्स एंड सो ऑन सेंटीमीटर। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, अ होलो सिलेंडर हैज सॉलिड हेमिस्फीयर इनवर्ड एट वन एंड and on the other end it is closed with the flat circular plate. Diagram. वन एंड के ऊपर फ्लैट सर्कुलर प्लेट है और एक एंड के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। द हाइट ऑफ द वाटर इज 10 सेंटीमीटर। इसमें पानी भरा हुआ है अप टू द हाइट 10 सेंटीमीटर। व्हेन फ्लैट सर्कुलर सरफेस इज डाउनवर्ड। अब क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालूंगी पहले। अब इसकी हाइट गिवन है मीन्स h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है और क्या गिवन है, आगे पढ़ो। फाइंड द लेवल ऑफ वाटर व्हेन इट इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। कॉमन डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 7 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर and height of the cylinder is 20 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब पहले मैं क्या निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करो, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एच कितना गिवन है, 10। 7 विद 7 कैंसल, 2 विद 22 कैंसल, 2 5 तो कितना आ गया, 11 इंटू 35 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड द लेवल ऑफ वाटर। लेट कैपिटल H बी द लेवल ऑफ वाटर। अब ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। अब सेकंड केस में क्या करना है, देखो, फाइंड द लेवल ऑफ वाटर व्हेन इट इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। अब अपसाइड डाउन कर देना मीन्स अब क्या डायग्राम बन गया, अब हेमिस्फीयर डाउनवर्ड हो गया। तो अब वाटर का लेवल निकालना है मीन्स मैंने H की वैल्यू निकालनी है। तो इस कंडीशन में पानी तो उतना ही है, पहले यहां तक था, जब मैंने उल्टा दिया तो वाटर की हाइट कितनी होगी, किस लेवल तक पानी होगा, ये मैंने निकालना है। तो मैंने कैपिटल H से डिनोट कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब यहां तक पानी भर रखा है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल, तो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकाला मैंने, 385 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, मीन्स ये वाला, ये मैंने क्या लिया, लेवल ऑफ वाटर लिया जब अपसाइड डाउन किया, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर h माइनस 2/3 आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू h फाइंड आउट करना है 2/3 इंटू 7/2, 2 with 2 कैंसल, 7 with 7 कैंसल, 2 with 22 कैंसल, तो 77/2 इंटू h माइनस 7/3। अब इसको मीन्स ये किसके इक्वल है, 385 इज इक्वल टू, अब 385 इंटू 2/77 इज इक्वल टू h माइनस 7/3, कटिंग करो, 11 7s are 11 3s are 11 5s are 7 5s are, मीन क्या आ गया, h माइनस 7/3 इज इक्वल टू 10, तो h इज इक्वल टू 10 प्लस 7/3, तो एलसीएम 30 प्लस 7 कितना आया, 37/3, डिवाइड करो, 12 3s are 36, 12 सही, 1/3, और इसको क्या लिख सकती हूँ, और 12.33 सेंटीमीटर हाइट निकाल लिया, तो इन सेंटीमीटर आंसर